Hello students, this is Balram Kasnia from Arya College of Engineering and IT, Department of Electrical Engineering. Subject is electrical measurement and measuring instruments. Uh, in last lecture we studied about Kelvin's double bridge for measurement of low resistance and AC bridges for measurement of capacitance and inductance and resistance. In this lecture we study about potentiometer. There are two types of potentiometer. One is AC type and the second is DC type. First we study about DC potentiometer. In this potentiometer, source must be connected with proper polarities. E is a known source, EX is unknown source in this figure. And second thing, we can get a null point only if EX less than E. The above scheme is not a practical because we are ignoring the voltage drop in connecting wires. We also ignore the internal resistance of the source. So this scheme is not a practical, and we are for principle and working of potentiometer. Here R is the total resistance of wire, small r is the resistance per unit length, and small r equal to capital R upon capital L, and here L is the total length of potentiometer wire, and EX is a known source, E is a known source, E is a standard source, and so that's why we can calculate here R1 is the null point where we get in galvanometer the null by जोकिंग अपने गैल्वेनोमीटर के अंदर नल पॉइंट अब जोकी को हिला के अपने जैसे एक पर्टिकुलर लेंथ पे सेट करके अपने एक नल पॉइंट डिसाइड करते हैं. नल पॉइंट आने के बाद स्मॉल आर आता है. स्मॉल आर इक्वल टू आर इंटू एल एंड यहाँ पे अपने आर की वैल्यू पुट कर देंगे. स्मॉल आर की वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली अपने पास क्या आ जाएगा, ई एक्स इक्वल टू अननोन सोर्स, ई एक्स इक्वल टू ई अपॉन ई स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल. तो अपने यहाँ से जो अननोन ई एम एफ है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाई चेंजिंग द जोकी पोजिशन इन द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर. इफ़ यू नल डिटेक्शन वैन द जोकी इज़ एट एल, नल अपने नल पॉइंट आता है वहाँ पे जो कि पोजीशन एल पे होती है, और अपने अननोन जो सोर्स होता है ई इक्वल टू ई एल अपॉन एल कैलकुलेट कर सकते हैं. सच सोर्स एज कॉल्ड द स्टैंडर्ड सोर्स. अब अपने क्या करते हैं कि वो तो था एक थ्योरेटिकल यानी कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड working of potentiometer. Now we study about the practical स्टेप 1, यानी कि पहले अपने इसको कैलिब्रेशन करेंगे, कैलिब्रेट करके फिर यूज़ करेंगे. प्रैक्टिकल में ये सर्किट यूज़ करते हैं. स्टेप 1, वी विल सेट द जोकी एट 54 सेमी. दिस इज आर चॉइस, यानी कि अपने जो गैल्वेनोमीटर की जोकी है उसको अपने कोई भी रैंडम लेंथ जो इसकी जो पोटेंशियोमीटर की वायर है वहाँ पे सेट करते हैं. एडजस्ट R1 एडजस्ट करते हैं until the get a null. After we get null, this ensure that the voltage at 54 semi equal to 1.08 वोल्ट. बिकॉज जो अपना स्टैंडर्ड सोर्स है उसकी स्टैंडर्ड है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है 1.08 वोल्ट है. तो इतना जितना इसका वोल्टेज है उतना ही यहाँ पे जो जहाँ पे नल पॉइंट आया वहाँ पे इसका वोल्टेज ड्रॉप होगा. तो अपने एक नल पॉइंट सेट कर लेते हैं. ठीक है, तो 1 सेमी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 सेमी जैसे 1 सेमी टोटल लेंथ कितनी है, 1 सेमी इक्वल टू कितना वोल्टेज ड्रॉप आएगा. तो वोल्टेज ड्रॉप टोटल वोल्टेज कितना है 1.08 अपॉन 54 सेमी इक्वल टू कितना आ गया 1 सेमी इक्वल टू 0.02 वोल्ट. यानी 1 सेमी लेंथ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप है 0.02 वोल्ट.
दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्डाइजेशन और कैलिब्रेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर। अब ने इसको अपने कैलिबर कर लिया कि पर्टिकुलर नल पॉइंट पे आके अपने को 54 सेमी यानी कि पर्टिकुलर 1 सेमी के अंदर कितना जो कैल्विन इस पोटेंशियोमीटर की जो वायर है उसके अंदर 1 सेमी के अंदर कितना वोल्टेज ड्रॉप है, तो अपने वो कैलकुलेट कर लिया। ये कैलिब्रेशन होता है जिससे अपने यानी कि अपने कैलिब्रेट कर लिया। अब ये जो बात करें डीसी पोटेंशियोमीटर है। नेक्स्ट अपने क्या करेंगे, जो अपना जो स्टैंडर्ड सोर्स है वहाँ से हटा के जो गैल्वेनोमीटर है उसको जो अननोन सोर्स को जिसको अपने कैलकुलेट करना है उस पर जो कि कनेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई एक्स है जिसका ईएमएफ अपने को कैलकुलेट करना है, तो वहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके एक और अपने दूसरा नल पॉइंट की यानी कि नल पॉइंट फाइंड करेंगे किस पे, गैल्वेनोमीटर की लेंथ पे। जहाँ पे नल पॉइंट आएगा वहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो कि नल पॉइंट आएगा वही वैल्यू किसकी होगी, इस अननोन सोर्स की होगी। जैसे मान लो सपोज करो कोई रैंडम लेंथ है। अब स्टेप 2 है मेजरमेंट। अपने मेजर क्या, वी विल नॉट टच R1 एनी मोर, क्योंकि जो अपने पहले कैलिब्रेशन कर लिया उसको रियोस्टेट को अपने अभी मतलब नहीं हिलाएंगे। वी विल एडजस्ट द जॉकी टू फाइंड नल, वी फाइंड नल एट द 90 सेमी। सपोज करो 90 सेमी पे अपने जो अननोन वोल्टेज सोर्स है उसका नल पॉइंट आ गया, तो टोटल इसका ईएमएफ कितना आ जाएगा, ईएमएफ इक्वल टू 90 इंटू कितना है वोल्टेज ड्रॉप 1 सेमी पे, 1 सेमी पे अपने का 0.02 है, तो 90 इंटू 1 से इक्वल टू 90 इंटू 0.02। तो ये कितना आ जाएगी, ये वैल्यू जो आएगी ये वैल्यू आ जाएगी अपने यानी कितना टोटल अननोन वोल्टेज सोर्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास। तो अपने ये डीसी पोटेंशियोमीटर के अंदर ऐसे अपने अननोन जो सोर्स होता है उसकी अपने वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट एसी पोटेंशियोमीटर। अब डीसी पोटेंशियोमीटर का तो आपने कैलिब्रेशन कर लिया क्योंकि अपने पास डीसी के स्टैंडर्ड सोर्सेज होते हैं। एसी का कोई स्टैंडर्ड सोर्स नहीं होता कि फिक्स हो जिसका मान लो टाइम के साथ वैल्यू ना चेंज हो। तो एसी के अंदर क्या होता है कि ऐसा कोई फिक्स सोर्स नहीं होता है, तो इसलिए अपने क्या करते हैं कि इसको कैलिब्रेशन करने के लिए अपने क्या करेंगे, जैसे मान लो कि दो स्विच लिए K1 और K2, दो स्विच लिए और अपने को दो स्टैंडर्ड सेल भी लिए, एक सप्लाई ले ली वोल्टेज। पहले अपने दो डीसी सोर्स लेंगे इसके एसी पोटेंशियोमीटर के अंदर, इसको कैलिब्रेट करने के लिए एक तो स्टैंडर्ड सेल लेंगे जिसका वोल्टेज फिक्स हो, और दूसरा अपने डीसी सप्लाई ले ली। और अपने जो स्विच है पोजीशन K1 K2 स्विच की पोजीशन अपने क्या कर ली, 1 पे कनेक्ट कर लिया, पोजीशन 1 पे कनेक्ट कर लिया। K1 और K2 को 1 पे कनेक्ट करके फिर अपने क्या करेंगे, एक नल पॉइंट फाइंड करेंगे। कहाँ पे, जो इसकी पोटेंशियोमीटर की लेंथ है उस पर एक नल पॉइंट फाइंड करेंगे। नल पॉइंट आने के बाद अपने को पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर 1 सेमी पर कितना वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक है, 1 सेमी पर्टिकुलर ड्रॉप कैलकुलेट कर लिया, साथ में अपने एमीटर भी कनेक्ट किया, यानी कि जो एसी और डीसी दोनों को मेजर करता है। यानी कि ये इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप है जो एसी और डीसी दोनों के आरएमएस वैल्यू मेजर करता है। तो अपने ये आरएमएस वैल्यू भी मेजर कर ली, साथ में जो स्विच K1 और K2 को 1 पोजीशन पे कनेक्ट करके इसको अपने क्या कर लिया, कैलिब्रेट कर लिया। और आईसी वैल्यू, आईसी इक्वल टू आई कैलिब्रेशन इक्वल टू अपने वैल्यू फाइंड कर लिया। मान लो सपोज करो कि इसका नल पॉइंट कहाँ पे आया, 108 सेमी पे है, 108 सेमी पे है, तो वोल्टेज कितना था, स्टैंडर्ड सोर्स का वोल्टेज था अपने पास 1.08 वोल्ट। तो अपने क्या कर लेंगे, पर कितना आ गया, एक सेमी इक्वल टू कितना आ गया, 0.01 वोल्ट पर सेमी अपने पास वोल्टेज ड्रॉप आ गया किसका, पोटेंशियल वायर का, जो पोटेंशियोमीटर की वायर है उस पर आ गया। ठीक है, अब मेजरमेंट करते हैं। अब कैलिब्रेट तो कर लिया आपने, अब मेजरमेंट करेंगे। अब मेजरमेंट जो स्विच K1 और K2 है उनकी K2 पोजीशन पे कनेक्ट करेंगे। मेजरमेंट के लिए अपने 2 पोजीशन पे कनेक्ट करेंगे। 2 पे दोनों एसी सोर्स लगे हुए हैं क्योंकि एसी पोटेंशियोमीटर है अपना, तो एसी सोर्स लगे हुए हैं दोनों। तो जो स्विचेस K1 और K2 है वहाँ पे अपने को इसको किस पे कनेक्ट कर देंगे, 2 पोजीशन पे कनेक्ट करेंगे। 2 पे कनेक्ट करके अपने फिर एक नल पॉइंट फाइंड करेंगे। 2 पे कनेक्ट करके फिर अपने क्या करेंगे, जितना पहले आई कैलिब्रेशन की वैल्यू थी उतना एमीटर के अंदर कैलिब्रेशन की वैल्यू क्या करेंगे, जो रियोस्टेट R1 है उसको चेंज करके इक्वल करेंगे। जो पहले अपने कैलिब्रेट किया था, आई कैलिब्रेट जो करंट कैलकुलेट किया था उसके इक्वल क्या करेंगे, जो अपने अभी स्विच K1 और K2 की 2 पोजीशन के अंदर जो स्विचेस कनेक्ट है उसमें अपने क्या करेंगे, जो आरएमएस वैल्यू थी उसके इक्वल करेंगे। इक्वल करके अपने क्या करेंगे, जो पहले मान लो आई सी मान लो 10 एम्पियर था, तो अभी जो ऐसे दोनों सोर्सेज कनेक्ट है अभी भी 10 एम्पियर कनेक्ट करेंगे, किससे एडजस्ट करके, बाई R1 जो अपने रियोस्टर उससे कनेक्ट करके अपने उनको आई सी करंट जो आरएमएस वैल्यू उसको इक्वल कर लेंगे। और फिर एक नल पॉइंट फाइंड करेंगे, तब अपने मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये कैलिब्रेशन हो गया। मेजरमेंट स्विचेज अपने इसमें आ जाएंगे।
ठीक है। तो मेजरमेंट आ जाएगा एडजस्ट R1 अनटिल द ओमीटर रीडिंग आई थी, यानी कि जो उसको अपने जब तक मूव करते रहेंगे तब तक जो अपना आई कैलिब्रेशन के इक्वल ना आ जाए। जैसे कैलिब्रेशन आ जाएगी इट मीन्स RMS वैल्यू ऑफ द AC करंट इज सेम है द RMS वैल्यू ऑफ द DC करंट की सेम है। अब अपने इस पर कोई भी नल पॉइंट नाउ एडजस्ट है जो कि टू गेट नल एंड वी गेट नल एट द लेंथ L लेंथ पे कनेक्ट करेंगे। L इंटू कितना आ जाएगा, जितना ड्रॉप था 0.01 वोल्ट था उतना हमने कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास Vx जो अननोन सोर्स था उसकी वैल्यू अपने इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था AC और DC पोटेंशियोमीटर, इसे अपने अननोन EMF कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले कैलिब्रेट करेंगे फिर मेजरमेंट करेंगे। थैंक यू गाइस।